हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर ही होंगे। हम आप लोगों के साथ यहाँ पर मैथ का एक नया सेशन लेकर आए हुए हैं, वो है फ्रैक्शन का। ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपकी मदद करने वाला है। हम यहाँ पर फ्रैक्शन यानी प्रतिशत के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे क्या इसका परसेंटेज पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसी से रिलेट करते हुए कुछ परसेंटेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग नॉर्मली ये सब चीज़ें पता होती हैं कि यहाँ पर प्रतिशत प्रतिशत का सिंबल सभी लोग को पता होगा, ऐसा होता है। क्योंकि परसेंटेज प्रतिशत का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/100 होती है। ठीक है, अगर मैं कह दूंगा किसी का 100 का मैंने किसी भी चीज़ का कोई भी परसेंट अगर पूछा जाएगा तो कितना होता है, 100%। किसी भी चीज़ का अगर परसेंट में बदलेंगे तो कोई चीज़ अपने आप में एक अपने आप में कैसी होगी, 100% होगी। कितनी होती है अपने आप में कोई भी चीज़ होगी वो 100% ही होती है। ऐसा 100% एक के मुताबिक इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग भिन्न से प्रतिशत, या पहले हम लोग स्टार्टिंग ही जैसे करेंगे तो छोटा सा होगा कि हम लोग नॉर्मल एक फ्रैक्शन दिया होगा, उस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को हमें भिन्न में फ्रैक्शन को हमें किस में, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद फिर से जब हमारा परसेंटेज होगा उससे हमें भिन्न में भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए इससे रिलेट करता हुआ मैं कुछ और आपको बताना चाहूँगा। जैसे किसी भी चीज़ का अगर मैं कह दूँ कि एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी चीज़ 100 रुपये की है, कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है, अगर मुझे इसे थोड़ा बढ़ाना है, मान लो थोड़ा कितना हो सकता है, मान लो इसे कह दिया जाए 20% बढ़ा दीजिए, 20% बढ़ाना है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे 20% बढ़ाना है तो हम लोग का जो बेसिक मेथड होता है वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम इस 100 रुपये का क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे। ठीक, 20% निकालेंगे, कितना आता है, ये आपका 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ गया। अगर हमने 100 रुपये का 20% निकाला तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। इसी का अपोजिट अगर कर दें, अगर यहाँ पर अभी 100 रुपये हमारे पास पहले से थे, 20% बढ़ने की वजह से 20 रुपये और बढ़ गया, टोटल हो गया 120 रुपये, टोटल 120 रुपये हो गया। ठीक है, इसी को अगर हम लोग डायरेक्ट निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, इसका आसानी से ये होता है कि जिस 100 रुपये होने की वजह से जितने रुपए का हमें निकालना है उस पर 20% बढ़ा रहा है, मतलब हमने अभी इससे पहले बताया है कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अगर उसे कहा जा रहा है कि 20% बढ़ाना है तो मतलब 100 से 20 हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 120% हो गया। अब इसको इजीली सॉल्व करेंगे, वही आंसर आएगा जो इस 2 स्टेप पे कंप्लीट करके आया था। तो यहाँ पर कितना होगा, 120 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर 120 आ जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर कोई 100 रुपये को 20% बढ़ाना चाहेगा तो हम लोग इजीली वहाँ पर उसका 120 बटे 100 करेंगे। ठीक है, इसी के बेस पर अगर 20% बढ़ाना ना हो, 20% कहते घटाना है, यहाँ पर अगर आपसे बोल दे कि 20% क्या करना है, 20% घटाना है, घटाना बोल दो या कम बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ऐसा करके अगर पूछ लेगा तब क्या करेंगे, वही जो नॉर्मल यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा, अगर 20% ऊपर जा रहा था तो 120% पे निकाला। अब यहाँ पर क्या होगा, 20% कम करना है, मतलब 100 रुपये में से कितना, 80,
100 में से 20 गया, 80 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। 80 आपको ये लिखा हुआ है, परसेंट का मतलब 1/100, इससे पहले बता रखा था, ठीक है। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा आपका 80 रुपये। कितना बचा 80 रुपये बचा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि इजली अगर 20% बढ़ाने को कहेगा तो 120% पर करेंगे, और अगर 20% कम करने पर कहेगा तो 80% करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग नॉर्मल एक फ्रैक्शन इस तरह का दिया गया है, ये आपको परसेंटेज के रूप में दिया गया है, इसे फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 115%, ठीक है, 115% दिया गया है। अब हम लोग, मैंने इससे बताया कि 115 और आपका ये हो गया परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। परसेंट का मतलब कितना हो गया 1/100 हो गया, ठीक। अब इसे क्या करेंगे 5 से स्मॉलेस्ट यानी कट करने वाले हैं। इसको 5 से काट दूंगा मैं, इसको काटूंगा तो ये 20 आ जाएगा, इसी तरह इसको काटूंगा तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 3 15। यहाँ पर हमने देखा ऊपर कितना आ गया 23 और नीचे कितना आ गया 20। यही इसका क्या है भिन्न बोल दो या फ्रैक्शन बोल दो, ठीक। अगर आपको इसी में पूछ कह देता कि भिन्न ना पूछ करके कह देता अनुपात बताओ, तो यहीं से एक स्टेप आगे बढ़ जाते और इसको ऐसे लिख देते, तो ये आपका भिन्न से अनुपात बदल गया। अगर भिन्न पूछेगा तो आपको यहीं तक जाना है सिर्फ, और अगर अनुपात पूछेगा तो एक स्टेप और आगे बढ़ गया। कुल मिलाकर के जो अपॉन की चीज होती है उसे भिन्न पे ऐसे लिख देंगे, अनुपात बन जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दिए गए भिन्न, यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया गया होगा परसेंटेज के रूप में 75/17%, 75/17 और एक नॉर्मल सा परसेंटेज का सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नतम पद के अनुपात के रूप में इसे व्यक्त करो, मतलब कुल मिलाकर इसे सॉल्व करना है और इसे हम लोग को अनुपात में, अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे किया था तो वहां पर मैंने बताया था ना कि भिन्न के बाद अगर अनुपात पूछ लेगा तो एक स्टेप और आगे चले जाना है, बस हो गया। वही काम यहाँ पर भी करना है, कैसे आइए देखते हैं। यहां पर क्या है 75/17, अब क्या करेंगे यहां पर जो प्रतिशत दिया गया है प्रतिशत को अपॉन पे 100 ले देंगे, ठीक है। अब इससे कैलकुलेट कर देंगे 25 के टेबल, आपको 25 का नहीं आता है तो इसलिए आप 5 के टेबल से भी कर सकते हैं, 5 के पहाड़े से भी काट देंगे। इसको 5 से काट दीजिएगा, मैं यहाँ पर 25 से काट दूंगा, 25 से काटूंगा, 25 से काटा इसको तो 3 बार गया, और 25 से इसको काटूंगा तो 4 बार गया। ऊपर कितना आ गया 3, नीचे कितना आ गया 17 है और 4 है। अब क्या करूं इसको मल्टीप्लाई नीचे कर लेता हूं, कितना हो गया 17 4 जा 68, यहाँ पर हो गया 68। अब देखिए ये भिन्न आपकी जो भिन्न बन गई है वो 3/68 है, इसी को अनुपात के रूप में बदलना है तो एक स्टेप और आगे चले जाएंगे, बस। यहाँ पर कितना हो गया 3:68, 3:68 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 3:68 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। चलिए आगे आपको समझ में कुछ नहीं था इस क्वेश्चन पे, एक बार हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रतिशत दिया गया था आपको कह रहा था इसका निम्नतम पद बताइए। निम्नतम पद का मतलब होता है कि जो हमारे पास दिया गया है उसे कैलकुलेट करना है और एक भिन्न के रूप में लाना है। भिन्न के बाद एक स्टेप और होता है अनुपात के रूप में, वो बहुत आसान होता है, उससे कुछ नहीं प्रॉब्लम होती। यहाँ पर क्या है जो भी दिया गया था हमने सबसे पहले परसेंटेज को 1/100 लिख दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक। कैलकुलेट करने के बाद इसका भिन्न जो बनकर आया है वो है 3/68, अनुपात में बोलेंगे तो इसको 3:68, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पे कह रहा है यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है। इसको आप 2-3 तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मली तरीका जो आसान होगा वो बता दिया जाएगा और एक बेसिक होगा उसे भी आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेसिक इन सब चीज़ों को आप अपने दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो चीज़ है इन सब चीज़ों को आप लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। कभी कभी जैसे आप लोग कुछ लिए वगैरह कह दिया गया कि ये 30% कितना है, इस संख्या का 30%, दूसरी चीज़ 60% से कम है, मतलब
मान लो कुछ दूसरा एक चीनी लेने गए तो चीनी आपकी 30% क्या है, 30% मान लो 30% के हिसाब से है, और जो दूसरा ले लिया कुछ गुड़ वगैरह ले लिया तो उसका क्या है 60% के हिसाब से कह रहा है कि इन दोनों की तुलना करवा दो। फिर बोलता है कि 30% 60% से 15 कम पड़ेगा, ऐसी वो कौन कह रहा है, तुलना करवा रहा है। तुलना करवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैसे करेंगे वो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ सीखिएगा। चलिए, कुछ नहीं था इस पे ज़्यादा कुछ। यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या का, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, किसी संख्या का 30%, मान लो जिस संख्या की बात कर रहा है वो संख्या कितनी ले ली जाए, संख्या आप कितनी ले लें, 100 मानकर भी कर सकते हैं या फिर x मानकर भी कर सकते हैं, और एक आसान तरीका है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं 100 मानकर बात करता हूँ 100 मानकर करूंगा तो क्या है 30%, तो किसी संख्या का 30% मतलब 30% का मतलब 30 हो गया। दूसरा बोल रहा है 60% से 15 कम है, फिर दूसरा वाला बोलता है 60% मतलब 60 होगा, क्योंकि अभी इससे पहले बताया जैसे 100 का अगर तुम 30% भी निकालोगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 बटे फिर 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, इसी बेस पर हमने यहाँ पर 30 लिख दिया और यहाँ पर हमने 60 लिख दिया, ठीक है। और ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो गैपिंग या अंतर कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 30, ठीक। 30 ये क्या मैंने लिख दिया अंतर, 30 क्या है इसका अंतर है। 60 और 30 अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटे को घटा दो, तो इसका मतलब 30 आ गया। 30 आपका किसके बराबर है, 30 किसके बराबर है आपका 15 के, तो हमारी संख्या कितनी थी 100, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 100 किसके बराबर होगा 15 यहाँ पर पहले से है, 30 इसके नीचे पहुंच जाएगा और 100 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नॉर्मली आसान से क्या हो गया, इसको कट कर दो, इसको काटा तो 2 आया, फिर इसको 2 से 100 को काट दूंगा तो आ गया 50, मतलब 50 आ गई। वो संख्या आपकी कितनी है 50 है, ठीक। इतना कुछ था, और कुछ था नहीं इस पे, ठीक है, ज्यादा कुछ इस पे था नहीं। चलिए, अभी इसको मैंने कहा था दूसरे तरीके से बताने के लिए। दूसरा तरीका इसका ये है, जैसे इस पे कह रहा है 60% और 30% का सीधे सीधे से कितना बोल रहा है 15 कम है, तो 60 और 30% मतलब 60%, यहाँ पर आपका हो गया 60%, यहाँ पर हो गया आपका 30%, दोनों के बीच में गैपिंग कितने की हो गई 30%। 30% किसके बराबर है 15 के, वही काम, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 15 आपका जो ये 30 है वो इसके नीचे, 30 इसके नीचे पहुंचेगा, 100% आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 30% आपका ये लिखा हुआ है, 100% आपका मल्टीप्लाई पे लिखा हुआ है। परसेंटेज से परसेंटेज अपने आप खत्म हो जाएगा। 15 से 30 को काटूंगा 2, 2 से 100 को काटूंगा 50%, 50 और बस परसेंट हट जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका आपके सामने ये रहा, दूसरा तरीका आपके सामने ये रहा। इसको एक बार और देख लेते हैं, जो कि 60% और 30% के बीच का जो अंतर बोल रहा है, मतलब कभी भी इस तरह का दिख रहा हो कि ये इससे 15 कम है या ये इससे 15 मान लो अधिक बोल देता, तब क्या करते, तब अगर अधिक बोलता तो उसके बीच के लिए क्या करते हम लोग, इन दोनों को जोड़ते, इन दोनों के परसेंटेज को, और उसे उसके बराबर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर कह रहा है एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 का है, इस संख्या का 59%। बिल्कुल सेम टू सेम देखा होगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर हो गया नंबर की हेरा फेरी, ठीक। जैसे इस पे कह रहा है 42%, फिर बोलता है 28% के बीच का जो अंतर है, गैपिंग अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें तो कितनी आ रही है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितना हो गया 12 में 8 गया 4 आ गया, और यहाँ पर ठीक है 14 आ गई। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना आ गया 14% आ गया, ठीक है। 14% एक्चुअली पे किसके बराबर दिया गया है 210 के,
14% आपका किसके बराबर दिया गया है? 210 के बराबर दिया गया है। ठीक, फिर इसके बाद कह रहा है इस संख्या का 59% कितना होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 59% पूछा है, 59 लिख देंगे। यहाँ है आपका 210, 14% आपका पहुंचेगा नीचे, और जितना भी यहाँ पर आपका दिया गया है वो आपका पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पर आ गया 59%। अब क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे इजिली, बहुत आसान था। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसा, जैसे परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या है, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। अब इसे कितने 7 से काट देते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 से इसको काटूंगा तो कितना आ गया, 7 × 21, और ये 0 आ गया। 2 से इसको काटूंगा तो आएगा 15, 15 का इससे मैं गुणा कर दूंगा, परसेंट से परसेंट कट गया, 15 नहीं है 135, 35 का 5 आ गया, 13 हासिल है। और इसके बाद 15 का 5 बार 15 15 75, 75 और कितना था, 13 था, 8 8 885, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 885 आ रहा है, 885 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए तो एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूं। जैसे इस पे कह रहा है कि 42% और 28% के बीच का जो अंतर है वो 210 है, ठीक। तो हम लोगों ने सबसे पहले 42% एक जगह लिखा, एक जगह 28% लिखा, इन दोनों के बीच का अंतर देखा तो कितना आ गया 14%, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा था 210, तो 14% किसके बराबर हो गया, 210 के। पूछा किस पर गया है, 59% पर, तो 59% क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, कैलकुलेट किया तो 885 आ गया, ठीक। आया समझ में, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, एक अनुपात पूछ रहा है इसमें, यदि y का x% 100 है और z का y% 400 है, तो x और z का बीच का अनुपात पूछ रहा है। कुल मिलाकर आपको x और z के बीच में पूछा गया है ना, दोनों में अगर देखोगे तो x का y%, जरा मैं यहां पर लिखता हूं, y कितना कह रहा है, y का x% कितना दिया गया है, 100, ऐसा ही तो लिखा हुआ है उस पर। दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, z का y% 400, तो z का y%, ये हो गया z, ये हो गया y%, और ये कितना दिया गया है 400। क्योंकि अभी यहां पर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है आपसे, यहां पर कहा गया है कि इनका अनुपात निकालो, अनुपात निकालना है तो मतलब इसको इसके बटे में, इसको इसके बटे में, ठीक। यहां से कैलकुलेट करना चालू करते हैं। अब यहां पर देखा तो कितना आ गया, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, x, और नीचे क्या बचा, z। यहाँ पर देख लो जरा, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 1/4 बचा, कुल मिलाकर 1:4 इसका आंसर आ गया, ठीक। कितना आसान था, ज्यादा कुछ था नहीं इस पे, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या कह रहा था, y का x% 100 है, z का y% 400 है, और इससे हमें कैसे पता चला कि इसमें क्या करना है, तो इस पे एक चीज इसने लिख दी थी, अनुपात, और वो भी किन के बीच का कहा था, किन के बीच का कहा था, x और z के, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन है, इसके और इसके बीच में कौन कॉमन दिखाई दे रहा है, y कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मुझे पता चल गया कि ऐसे करने वाले हैं, ऐसे लगा देंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है p का p% 36 है, मतलब p का ही p% बोल रहा है, मतलब p का p% कितना कहा उसने, 36 कहा, तो किसके बराबर कह रहा है, p मतलब किसके बराबर आएगा, मतलब p की वैल्यू पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर ले, कितना आ रहा है p², और परसेंट का मतलब कितना हो गया 1/100, ये हो गया 36, ठीक है। p² को इधर ही रखो और इस वैल्यू को उधर दे दो, कितना हो गया 3600, ठीक। p बराबर निकालोगे तो कितना हो गया √3600, अंडर रूट बोल दो या स्क्वायर रूट बोल दो, 3600 को सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60, 60 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक।
60 इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, जितना उसने कहा मैंने उस चीज को यहाँ पर लिख दिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, उस संख्या का 120% कितना होगा। मतलब देखो कितना घुमा रहा है, 20 120 120%। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जो कह रहा है चुपचाप वो पहले ध्यान दो। कह रहा है कि 20% कितना है, 120। उसने कहा, हमने लिख दिया। अब आगे देखते हैं, फिर बोलता है कि उसी संख्या का 120% कितना होगा। मतलब देखो कितना घुमा रहा है, उसी संख्या का पूछ रहा है कि 120% कितना होगा। कोई बात नहीं, उसने 120 पूछा, हम भी यहाँ पर 120% लिख देंगे। चलो, 20% इतना है तो 120% कितना होगा। तो 20% आपका यहाँ पर जो नंबर लिखा था वो यहाँ लिखा हुआ है। ये जो 20% आपका दिया गया, कहाँ गया, अरे रुकिएगा, देखिएगा सर जी जरा इसको, क्या हो गया इसमें क्वेश्चन। कौन सा था, चलिए ये रहा, वो थोड़ा टेक्निकल डिस्टरबेंस हो गया था और कुछ नहीं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन का, बोल रहा था 20% आपका कितना है, 120 है, उसी संख्या का 120% आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो 20% जैसे देखो यहाँ पर उसने कहा कि 20% आपका कितना है, 120 है, तो 120% कितना होगा। ये नंबर आपका नीचे पहुंच गया, जितने का पूछा था वो यहाँ पर 120% बगल से आ गया, परसेंट से परसेंट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट दूंगा तो कितनी बार गया, 6 बार, और इसका मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना, 720। 720 इसका बिल्कुल सही आंसर है, 720 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक, जितनी बात उसने कही थी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा था 120% आपका 120 है, मतलब जितना उसने कहा मैंने लिख दिया। फिर उसने कहा कि उसी संख्या का 120% बताओ। 120% बताना है तो क्या करूँगा, ये जो नंबर पहले से था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नीचे पहुँचता है, ये बगल में मल्टीप्लाई होकर पहुँचता है, बस इसको कैलकुलेट कर दिया, 720 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, एक अनुपात दिया होगा, उसको हमें क्या करना है, परसेंट में बदलना था। क्या करना है, ये जो अनुपात आपका दिया गया है, इस अनुपात को बोलता है किस पे बदलो, प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो 5:4, 5:4 का क्या मतलब हो गया, 5:4, 5:4 मतलब 5/4। ठीक, इससे पहले वाले में बता दिया गया था, जैसे अगर एक भिन्न ऐसे लिखी हुई है, उसको अनुपात में लिखना है तो क्या करेंगे, 3:4, अंश आगे हो जाता है और हर आपका
पीछे हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है और कुछ नहीं। चूंकि बोल रहा था परसेंट में बनाओ, तो कोई भी चीज़ कितनी होती है आपकी 100%। मैंने पहले शुरुआत में ही बता दिया है, किसी भी चीज़ का अगर परसेंट निकालना है तो वो अपने आप में 100% होती है। इसको कैलकुलेट कर दो, 4 से इसको काटूंगा तो कितनी बार गया, 25 बार गया, और 25 का 5 से काटा दूंगा तो कितना आ गया 125%। तो इसका आंसर कितना हो गया कि अगर इस अनुपात को प्रतिशत में बदलेंगे तो 125% इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है m का 10% n के 20% के बराबर है। जितना वो कहेगा पहले हम उतना ही काम कर देते हैं। कह रहा है m का 10% और किसके बराबर है, n के 20% के बराबर है। बस इसके बाद उसने कहा है कि इसका अनुपात निकाल लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात यहां पर देखेंगे, अनुपात निकालना है मतलब m बटे m बटे n हो जाएगा। यहां पर देखेंगे m का क्या हो गया 10% मतलब 10 बटे 100। ये इसलिए ऐसे कर देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। यहां पर परसेंट से परसेंट अपने आप कैंसिल आउट कर देंगे। परसेंट से परसेंट को कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर कितना बचा m मल्टीप्लाई पे 10 और यहाँ पर कितना बचा n मल्टीप्लाई पे 20। 0 से 0 खत्म हो गया, m के नीचे n को रख दो और यहाँ पर 2 के नीचे 1 पहुँच जाएगा। मतलब अब अगर मुझे इसे अनुपात में बदलना है तो m अनुपात n हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात आपका 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया m अनुपात n का मान आ गया 2 अनुपात 1। जितना इस तरह के क्वेश्चन पे पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि जितना उसने कहा है पहले हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पर लिख लेना, उसी के अकॉर्डिंग आगे जो पूछ रहा हो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है 3 विषयों में छात्रों का जो अनुपात है वो कितना है 1:2:3, यानी कुल मिलाकर 3 विषयों का अनुपात कितना दे रखा है, 3 विषयों का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। क्योंकि अनुपात में कह रहा है कि 5% के ग्रेस लगा करके सभी में क्या कर रहा है, अंक ग्रेस देने का फैसला कर रहा है। इसके बाद अंक छात्र के जो नया अनुपात बनकर आएगा वो कितना होगा। क्योंकि अनुपात में जो बात कर रहा है, कभी भी अगर सेम परसेंट से सभी को एक साथ बढ़ाएंगे तो उसके बाद भी जो नया अनुपात बनेगा वो भी उतना ही रहेगा, सेम टू सेम। ये बात याद कर लेना है हमको। ठीक है, कि जब कभी एक परसेंटेज को 1% से सीधे बढ़ाया जाए, किसी भी अनुपात को अगर 1 ही परसेंटेज से बढ़ाना है या कम करना, बढ़ाने बस की बात नहीं कर रहा मैं, कम करने की भी बात बोल रहा हूं। अगर बढ़ाना है या फिर कम करना है तो अगर सेम अनुपात से सभी को कर रहे हैं तो उनसे आने वाला जो नया अनुपात होगा वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1:2:3। वो कैसे, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूं। जैसे मान लो 1:2:3 है, क्या कहा कि इसको 5% से बढ़ाना था। अगर मान लो 1 को 5% से बढ़ाना है मतलब 105/100, दूसरा 2 को 105/100 और इसके बाद 3 को भी 105/100। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट भी करना चाहूँगा तो ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद फिर से वही अनुपात कितना बचा 1:2:3। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि कभी भी बढ़ाएंगे सेम से कर रहे हैं तो अनुपात कभी भी नहीं बदलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी कंपनी में पुरुष और महिलाओं की जो संख्याएं हैं उनका अनुपात आपको दे रखा है 5:4। ठीक है, यानी मेल और फीमेल का अनुपात आपको कितना दे रखा है 5:4। फिर बोलता है क्रमशः पुरुषों में अलग और महिलाओं पे अलग प्रतिशत की वृद्धि करनी है जिससे आने वाला अनुपात आपको ज्ञात करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उस पे एक ही परसेंट से तीनों को बढ़ा रहे थे, जबकि इस वाले में थोड़ा सा अंतर हो गया। इस वाले में हर एक के लिए अलग परसेंट की वृद्धि दे रखी है तो इस पे परसेंट अलग आएगा। अब वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे क्या कह रहा है
5 पर कितने का बढ़ाया गया, यानी पुरुषों पर बढ़ाया गया 16%, यानी तो ये हो गया 5 का 16%। यहां पर हो जाएगा 4 का कितना कह रहा है 15% की वृद्धि, 15% कितने की वृद्धि करना, तो 115/100। अब इसे क्या करेंगे, 100 से 100 देखो कट गया, ठीक है। और क्या कटेगा, 5 से काट लो, 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, कितना 4 9 36। तो यहाँ बचा आपका 29 और यहाँ बचा आपका 23, अनुपात बन गया 29:23, ठीक, 29:23 बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है, 29-23 ये रहा, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं इस अनुपात को फिर से बता देता हूं, जैसे अगर सेम परसेंट से सभी की वृद्धि कराएगा तो अनुपात कभी नहीं बदलता, लेकिन अगर अलग अलग कहेगा, जैसे देखो ये अलग और ये अलग, इसके लिए अलग उसके लिए अलग, तब की कंडीशन पे अनुपात ये ऐसे निकलेगा। कैसे, 16% की वृद्धि इसमें की गई थी तो 116/100, इस पे 15 की गई थी तो 115/100, 29 और 23 आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक दुकानदार 600 और 600 संतरे लेता है और आपके जो है 400 केले खरीद लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना उसने कहा पहले हम लोग वो दे देते हैं। तो आपका ऑरेंज कितना लिया, 600, ठीक है। इसके बाद बनाना कितना लिया, बनाना लिया आपका 400, ठीक है। फिर कह रहा है उसने पाया 30% संतरे, अब वो खरीद कर लाया मंडी से, तो उसने अब जब ओपन करेगा बॉक्स को तो क्या कर रहा है, 30% संतरे और 18% केले उसमें से खराब निकले। मतलब जब पॉकेट ओपन मतलब उसका जो बॉक्स खोला तो उस पर देखा कि 30% संतरे खराब हैं और उसमें 18% क्या है, केले खराब हैं। फिर बोलता है अच्छे फलों का बताना है तुमको, तो मतलब बात किसकी कर दी गई, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला, या तो आप इसको खराब वाले को परसेंटेज से खराब वाले निकाल लो फिर माइनस करो, ठीक, या तो हम सीधे ही परसेंटेज माइनस कर लेंगे। जैसे 30% खराब तो अच्छे कितने, अच्छे कितने हो जाएंगे, 30% खराब है तो अच्छे हो गए आपके 70%, ये ऑरेंज थे। अच्छा, बनाना के अच्छे कितने बने बचेंगे, जैसे 18% क्या हो गए, सड़े हो गए, तो बचे 82, 100 में से 18 गया 82, 82% आपके अच्छे हैं, ठीक, अच्छे फल, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, 600 का 70% सॉल्व कर लें, 600 का 70% सॉल्व कर लें और यहाँ पर 400 का 82% सॉल्व कर लें। यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, यहाँ पर 0, 6 7 42, 420 इधर आ गया, इधर करते हैं तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 328। ये अच्छे फल ऑरेंज आपके इतने अच्छे हैं इनकी संख्याएं, और बनाना आपके इतने अच्छे हैं, तो इसमें से क्या हो गया, अच्छे फलों को जोड़ डालेंगे तो कितना होता है, यहाँ देखिएगा अच्छे फल कितने हो गए, कुल अच्छे कितने हो गए, तो 420 और प्लस कर देंगे 328, कितना बना 8 4 7, 748 आपके क्या है इसमें अच्छे हैं। परसेंटेज पूछ रहा था ना आपका कि आपको अच्छे फल नहीं बताने थे, अच्छे फलों का प्रतिशत बनाना था, ठीक, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिशत। तो जब प्रतिशत की बात करेगा तो प्रतिशत किसका, 748, टोटल नीचे होता है, टोटल कितने हो गए आपके 1000, कितना परसेंट बनाते हैं 100%, आपके दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचा 74.8% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, 74.8% इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथ देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके साथ लेकर मैं आता रहूँगा, आप हमारे साथ इस सेशन पे जुड़े रहेंगे, और भी कई सारे टाइप्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिससे कई सारे तरीकों से हम लोग आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा
और हमारे अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।